स्वागत है आपका विकास जी के टेस्ट में। तो आज के इस वीडियो में हम साइंस के 60 बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके हाल फिलहाल एग्जाम में बहुत ज्यादा बार रिपीट हुए हैं। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो दोस्तों, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ल्यूवेन हाक ने दोस्तों जीवाणु की खोज सबसे पहले किया था, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, दूध का दही बनना किस जीवाणु के कारण होता है? दोस्तों, दूध का दही बनना किस जीवाणु के कारण होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लेक्टोबैसिलस। लेक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण दूध दोस्तों दही बन जाता है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फलों का अध्ययन कहलाता है? दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फलों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन दोस्तों पोमोलॉजी कहलाता है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? दोस्तों, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? लोहा और टीना का, तांबा और जस्ता का, चांदी और जस्ता का, या फिर तांबा और लोहा का? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, तांबा और जस्ता का। पीतल जो है तांबा और जस्ता का मिश्रण है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? दोस्तों, पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोफोबिया या रेबीज। ये दोस्तों पागल कुत्ते के काटने से होने वाली बीमारी है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, लाल रंग का। दोस्तों, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? दोस्तों, न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? रदरफोर्ड ने, आइंस्टीन ने, गैलीलियो ने, या फिर जेम्स चैडविक ने? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक ने दोस्तों न्यूट्रॉन की खोज की। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है? दोस्तों, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ओम। ओम दोस्तों विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 120 दिन। लाल रक्त कोशिकाओं का दोस्तों जीवन काल 120 दिन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो देखिए, दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लेक्टोमीटर। लेक्टोमीटर से दोस्तों दूध की शुद्धता का मापन किया जाता है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? दोस्तों, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, या फिर क्लोरीन? तो सही जवाब होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए, मीथेन गैस। गोबर गैस में दोस्तों मुख्य रूप से मीथेन गैस पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दोस्तों, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, दूरी का। प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, दूरबीन की खोज किसने किया था? दोस्तों, किसने दूरबीन का खोज किया था?
सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गैलीलियो ने। दोस्तों गैलीलियो ने दूरबीन की खोज की। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 28 फरवरी। 28 फरवरी को दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, भोजन में उपस्थित ऊर्जा को किस में मापा जाता है? दोस्तों भोजन में उपस्थित ऊर्जा को किस में मापा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैलोरी में। दोस्तों भोजन में जो उपस्थित ऊर्जा होता है उसे कैलोरी में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, पृथ्वी की स्थिति और संरचना के अध्ययन को क्या कहा जाता है? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पृथ्वी की स्थिति और संरचना के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, भूविज्ञान। इसे दोस्तों भूविज्ञान कहते हैं, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, बचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? दोस्तों बचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में, बड़ी आंत में, रक्त में या फिर कोशिकाओं में? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, छोटी आंत में। बचे हुए भोजन का दोस्तों अवशोषण छोटी आंत में होता है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों टेलीविजन का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जे.एल. बेयर्ड ने। टेलीविजन का आविष्कार जे.एल. बेयर्ड ने किया था, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 है, हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? दोस्तों हीरा जो है ये चमकदार क्यों दिखाई देता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा दोस्तों चमकदार दिखाई देता है, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 7.4। मनुष्य के रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? सही जवाब होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए, पेरिस फ्रांस में, यानी फ्रांस की राजधानी पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन सा है? दोस्तों पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम धातु दोस्तों पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? दोस्तों मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम कार्बोनेट का। मोती दोस्तों मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? दोस्तों मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। मानव शरीर में दोस्तों सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 25 है, किस प्रकार के उत्तक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? दोस्तों किस प्रकार के उत्तक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, एपिथीलियम उत्तक। एपिथीलियम उत्तक दोस्तों शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 दोस्तों,
मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया? दोस्तों मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को अपना पालतू बनाया था? बिल्ली को, कुत्ता को, घोड़ा को या फिर खरगोश को? तो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कुत्ता को। मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया था, यानी कि बी ऑप्शन दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, CaCO3, जो कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 है, गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, हीलियम गैस। दोस्तों गुब्बारों में हीलियम गैस भरी जाती है क्योंकि हीलियम ऑक्सीजन गैस से हल्की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 है, लाल रक्तकण आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? दोस्तों लाल रक्तकण आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में दोस्तों लाल रक्तकण का निर्माण होता है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? दोस्तों लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 120 दिन। लाल रक्त कणिकाओं का दोस्तों जीवन काल 120 दिन का होता है, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, श्वेत रक्तकण यानी कि WBCS का जीवन काल कितना होता है? दोस्तों श्वेत रक्तकण का जीवन काल कितना होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 13 से 20 दिन। श्वेत रक्तकण का दोस्तों जीवन काल 13 से 20 दिन होता है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है, श्वेत रक्तकण यानी कि WBC को क्या कहा जाता है? दोस्तों श्वेत रक्तकण को क्या कहा जाता है? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है दोस्तों, WBC को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है, लाल रक्तकण यानी कि आरबीसी को क्या कहा जाता है? दोस्तों लाल रक्तकण को क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट्स, आरबीसी को दोस्तों एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, शरीर के तापमान, भूख प्यास को कौन नियंत्रित करता है? दोस्तों शरीर के तापमान, भूख प्यास को कौन नियंत्रित करता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, जो कि शरीर के तापमान, भूख प्यास आदि को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, किस ब्लड ग्रुप को सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं? दोस्तों किस ब्लड ग्रुप को सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओ ब्लड ग्रुप को। दोस्तों ओ ब्लड ग्रुप को सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है, किस ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है? दोस्तों किस ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, AB ब्लड ग्रुप को। दोस्तों AB ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है, रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? दोस्तों रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिफगमोमेनोमीटर कहा जाता है। दोस्तों रक्तचाप मापने के यंत्र को सिफगमोमेनोमीटर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है, ब्लड बैंक कहलाता है। दोस्तों ब्लड बैंक क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, प्लीहा।
ब्लड बैंक दोस्तों प्लीहा कहलाता है, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है, भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? दोस्तों शरीर में भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुख से। भोजन का पाचन दोस्तों मुख से प्रारंभ होता है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है, पित्त कहाँ से स्रावित होता है? दोस्तों पित्त जो है कहाँ से स्रावित होता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यकृत द्वारा। पित्त दोस्तों यकृत द्वारा स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 है, विटामिन ए कहाँ संचित होता है? दोस्तों शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यकृत में। विटामिन ए दोस्तों यकृत में संचित होता है, यानी एकत्रित होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? दोस्तों शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत यानी कि लिवर, जो कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 43 है, सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? दोस्तों शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पीनियल ग्रंथि। दोस्तों पीनियल ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि कहलाती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? दोस्तों शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पीयूष ग्रंथि को। दोस्तों पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 है, पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मस्तिष्क में। पीयूष ग्रंथि दोस्तों मस्तिष्क में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या है? दोस्तों सिंपल क्वेश्चन है, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 206। हड्डियों की संख्या 206 होती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है, शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? दोस्तों शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 639। शरीर में दोस्तों मांसपेशियों की कुल संख्या 639 होती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? दोस्तों लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, टाइलिन। दोस्तों लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 है, विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, वायरोलॉजी। वायरोलॉजी कहते हैं दोस्तों, विषाणुओं के अध्ययन को वायरोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पंछियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? दोस्तों पंछियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पंछी विज्ञान। दोस्तों पंछियों के अध्ययन को पंछी विज्ञान कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 है, जीवाश्म का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों जीवाश्म का अध्ययन क्या कहलाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, पेलेंटोलॉजी। पेलेंटोलॉजी कहलाता है। दोस्तों जीवाश्म का अध्ययन पेलेंटोलॉजी कहलाता है, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 है, मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 24। मनुष्य के शरीर में दोस्तों पसलियों की संख्या 24 होती है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 है, मृदा यानी मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पेडोलॉजी। पेडोलॉजी कहलाता है। दोस्तों मिट्टी का अध्ययन
पेडोलॉजी कहलाता है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 है, मूत्र प्रणाली से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मूत्र प्रणाली से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यूरोलॉजी। यूरोलॉजी कहलाता है दोस्तों, मूत्र प्रणाली से संबंधित विज्ञान की शाखा यूरोलॉजी कहलाता है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 है, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। दोस्तों किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन बी 12 में। विटामिन बी 12 में कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। दोस्तों कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को, कोशिका को, ऊतक को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, माइटोकॉन्ड्रिया को। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 है, पादपों में जल परिवहन कौन करता है। दोस्तों पौधों में जल परिवहन कौन करता है, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जाइलम। पौधों में दोस्तों जल परिवहन का काम जाइलम करता है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 30 फरवरी को, 28 फरवरी को, 12 जनवरी को, या फिर 21 मार्च को। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 28 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस दोस्तों 28 फरवरी को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 है, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है। दोस्तों नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है, कार्निया का, परितारका का, लेंस का, या फिर रेटिना का। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्निया का। दोस्तों नेत्रदान में नेत्र के कार्निया भाग का दान किया जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 60, संक्रमण प्रतिरक्षा के खिलाफ शरीर की प्रतिरोधक क्षमता का अध्ययन क्या कहलाता है। दोस्तों संक्रमण के खिलाफ शरीर की प्रतिरोधक क्षमता का अध्ययन क्या कहलाता, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी कहलाता है। दोस्तों संक्रमण के खिलाफ शरीर की प्रतिरोधक क्षमता का अध्ययन इम्यूनोलॉजी कहलाता है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था दोस्तों 60 बेहद इंपॉर्टेंट साइंस के प्रश्न, जिसमें से कितने प्रश्नों के उत्तर आपने स्वयं किए हैं दोस्तों कमेंट में हमको जरूर बताएं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।